हाँ जी दोस्तों, तो नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नए चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर में क्या है? आईपीसी का चैप्टर है, चैप्टर 6 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। इसमें टोटल 10 सेक्शंस हैं, 121 से लेके 130 तक। ठीक है, 121 से लेके 130 तक। उसके बाद 7वां चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जो कि है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो फिलहाल हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। 10 सेक्शंस हैं। सबसे पहला सेक्शन कहता है, सेक्शन 121, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो वेजिंग होता है, वेज वेज वॉर होता है सरकार के विरुद्ध युद्ध या विद्रोह कर देना, सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह कर देना, तो वो वेज वॉर कहलाता है। ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति जो वेज करता है या फिर वेज वॉर करने का प्रयत्न करता है या फिर वेज वॉर करने के लिए किसी को उकसाता है भारत सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। इसका इलस्ट्रेशन कहता है, ए joins एन इंसरेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए एक विद्रोह ज्वाइन करता है, ठीक है, जो कि भारत सरकार के विरुद्ध हो रहा हो। तो ऐसे में ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो ए ने वो ऑफेंस कर दिया है जो सेक्शन 121 बताता है। उसके इसके इसके में फिर इसमें होगा क्या कि उसको डेथ की सजा मिल सकती है, मृत्यु की सजा मिल सकती है या फिर आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। सो जो कोई भी वेज वॉर करता है या अटेम्प्ट करता है या उसमें या किसी को उकसाता है वेज वॉर करने के लिए, किसके खिलाफ? भारत सरकार के खिलाफ, तो ऐसे में उसको मृत्यु या फिर आजीवन कारावास हो सकती है। सेक्शन 121 ए क्या कह रहा है? कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। जो कोई भी साजिश रचेगा ऐसे अपराध के लिए, जिसकी इसको पहले पढ़ लेते हैं। हुएवर विद इन और विदाउट इंडिया, जो कोई भी भारत में या भारत से बाहर, कॉन्स्पायर्स टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121, इन सभी ऑफेंस को करने का इन सभी ऑफेंस को करने की साजिश रचेगा। ठीक है, चाहे वो वेज वॉर हो गया, अटेम्प्ट टू वेज वॉर हो गया या अबेटिंग ऑफ वेज वॉर हो गया। इन तीनों में से कोई सा भी एक्ट करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए कॉन्स्पिरेसी रचता है, ऐसे में उसको आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। सेक्शन 122 कहता है, कलेक्टिंग आर्म्स एटसेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो कोई व्यक्ति जो हथियार इकट्ठा करेगा इस इरादे से कि वो भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध कर सके या फिर कोई विद्रोह कर सके, ऐसे में द पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। आजीवन कारावास के लिए उसको दोषी ठहराया जाएगा और पनिशमेंट मिलेगी आजीवन कारावास की, या फिर उसको 10 साल तक की सजा होगी फॉर 10 years। साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। सेल ऑल्सो लायबल टू फाइन। ठीक है। तो सेक्शन 122 क्या कहता है कि जो कोई भी हथियार इकट्ठा करेगा, ठीक है, इसलिए उसका मोटिव ये होगा कि भारत सरकार के अगेंस्ट में विद्रोह किया जाए, अटैक किया जाए या फिर विरोध किया जाए। तो ऐसे में उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? आजीवन कारावास की या 10 साल तक की सजा मिलेगी। साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। सेक्शन 123 क्या कहता है? कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। अब जो कोई भी छुपाता है वेज वॉर के एक्ट को, ठीक है, उसको पता है कि कुछ लोग हैं जो कि भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने जा रहे हैं, और उस बात को छुपाता है या उस कार्य उसमें भागीदारी दे रहे लोगों के बारे में कोई जानकारी छुपाता है, उसको पता है और वो छुपाता है, तो ऐसे में उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। सेक्शन 124 कहता है, assaulting president, governor, etc. with intent
to compel or restrain the exercise of any law power. So जो कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल पर इस इरादे से हमला करेगा कि वो उसकी बात सुनकर कोई कार्य करे या फिर कोई कार्य करने से रुक जाए, ठीक है? जो व्यक्ति असॉल्ट कर रहा है, जो हमला कर रहा है, वो चाहता है भारत सरकार में राष्ट्रपति से या राज्यपाल से या किसी अन्य जो सदस्य हैं या फिर कोई गवर्नमेंट में जो मेंबर है, उनसे वो चाहता है कि वो कार्य करे उनके फेवर में जो अटैक कर रहे हैं या फिर वो कार्य करे जो ये कह रहे हैं उनको करने के लिए, ठीक है? इस इरादे से कोई हमला करता है या फिर उनको रोक देता है कहीं पर wrongfully restrained कहीं पर उनको रोक देता है या फिर रोकने का प्रयत्न करता है attempts wrongfully to restrain, ठीक है? तो ऐसे में उसको 7 साल तक की सजा साथ ही साथ उसको फाइन देना पड़ेगा। सेक्शन 124 ए जो कि है सेडिशन। सेडिशन क्या होता है? whoever vibers जो कोई व्यक्ति शब्दों से आइदर स्पोकन और रिटन या तो बोले गए या लिखे गए और बाय साइन किसी चिन्ह से और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन या किसी ऐसी चीज से जो सामने दिख रही हो और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection toward the government established by law in India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में हेट को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड, हेट्रेड फैलाता है, ये उसके बारे में सेक्शन हमें बता रहा है। घृणा, नफरत, जो कोई भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाता है किसी भी तरीके से, इनमें से जो तरीके दिए गए या तो बोले गए शब्दों से या लिखे गए शब्दों से या किसी प्रकार के चिन्ह से या फिर किसी प्रकार के दिखने वाले चीज से, ठीक है, या फिर किसी अन्य तरीके से जो कोई घृणा फैलाता है, ठीक है, नफरत फैलाता है, वो व्यक्ति आजीवन कारावास के लिए दोषी होगा और उसको आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है और जिसके साथ उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि उसको 3 साल तक की भी सजा मिले। हो सकता है कि उसका जो एक्ट था वो उतना बड़ा नहीं था, तो ऐसे केस में हो सकता है कि 3 साल तक की भी उसकी सजा एक्सटेंड बढ़ सकती है, हो सकती है, ठीक है? टू व्हिच फाइन में बी एडेड, जिसमें फाइन भी जुड़ सकता है या फिर हो सकता है कि उसको केवल फाइन ही देना पड़े, ठीक है? पनिशमेंट ना हो, कारावास की पनिशमेंट ना हो सकता है फाइन देके ही वो छूट जाए। डिपेंड करता है कि उसका सीरियसनेस ऑफ एक्ट कितनी थी उसकी, ठीक है, उसके जो उसने कार्य किया है उसमें कितनी गंभीरता थी, अपराध की गंभीरता कितनी थी। सेक्शन 125 कहता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 125 कहता है कि कोई सा भी देश हो जो कि भारत के साथ जिसकी दोस्ती हो, ठीक है, भारत के साथ मेल मिलाप हो, ठीक है, और उस देश के विरोध में कोई लोग हैं जो उस देश का विरोध करते हैं, तो ऐसे में उनको 7 साल तक की सजा मिल सकती है। साथ ही साथ हो सकता है उनको फाइन देना पड़े या हो सकता है कि वो केवल फाइन दे के ही छूट जाए। सेक्शन 126 कहता है कमिटिंग डिप्रेडेशन on territories of power at peace with the government of India. Whoever commit depredation, ठीक है, जो कोई ऐसी सीमा पे ऐसे किसी राज्य में किसी देश में लूटपाट करने का प्रयत्न करेगा जिसका भारत सरकार द्वारा मेल मिलाप होगा, दोस्ती होगी, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन भी देना पड़ेगा।
इसके अलावा हो सकता है कि वो उनकी प्रॉपर्टी भी छीन ली जाए, वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने पाई है उस लूटपाट में, या फिर and to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depreciation. So उस लूटपाट में जो कोई भी प्रॉपर्टी यूज की गई है उस प्रॉपर्टी की भी जब्ती हो सकती है। ये हमें सेक्शन 126 कहता है। सेक्शन 127 कहता है रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर or depredation mentioned in section 125 and 126. Whoever receive any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offence mentioned in section 125. तो जिस व्यक्ति को भी ये पता है कि गलत तरीके से वो प्रॉपर्टी वो जो मटेरियल है या फिर किसी भी प्रकार का जो प्रॉपर्टी है वो गलत तरीके से ली गई है, जो कि मेंशन है 125 में। 125 में अगर कोई लूटपाट करता है इसी में, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी, और 126 में जो लूटपाट करता है इसकी प्रॉपर्टी, अगर किसी को पता है कि इन दोनों में से कोई सी प्रॉपर्टी या तो भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार की है, उनकी लूटी गई है, या फिर भारत सरकार से जिनकी दोस्ती है उनकी प्रॉपर्टी लूटी गई है, ठीक है, उस व्यक्ति को अगर पता है, ठीक है, तो ऐसे में उसको 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ उसको फाइन देना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी जो उसको मिली है वो भी छीन ली जाएगी, उसकी भी जब्ती हो जाएगी। ठीक है, सेक्शन 127 फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जो कोई व्यक्ति ये बात को जानते हुए, यहाँ पे है ना, property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offence mentioned in section 125 and 126, तो इन दोनों अपराधों में से लूटी गई जो संपत्ति है या फिर ली गई संपत्ति है, वो संपत्ति अगर ये व्यक्ति लेता है तो उसको 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन, और हो सकता है, और साथ ही साथ हो नहीं सकता, साथ ही साथ उसको वो जो प्रॉपर्टी उसको मिली है वो भी छीन ली जाएगी। सेक्शन 128 कहता है पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरीली अलाउ प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। तो जो कोई भी जेल में कैदी है, ठीक है, चाहे वो राज्य के कैदी हों या फिर वो कैदी हों जो किसी दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है और वो सैनिक को हम जब, या फिर हम जब अपने अंडर ले लेते हैं, वो जब सरेंडर कर देते हैं या फिर किसी प्रकार हम उनको अपने अंडर ले लेते हैं, तो ऐसे अपराधी या फिर राज्य के अपराधी जब जेल में हों और कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ड्यूटी रहती है, जो पब्लिक सर्वेंट होता है, उस कैदी की मतलब उस कैदी को पे निगरानी रखना या किसी भी प्रकार का पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, वो उन प्रिजनर को जेल से भगाने में मदद कर देता है, ठीक है, या फिर भगा देता है, तो ऐसे में उसको, उस पब्लिक सर्वेंट को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, या हो सकता है कि उसको 10 साल तक की सजा हो, साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। सेक्शन 129 कहता है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। अब देखो 128 कह रहा है कि जानबूझकर भगाएगा कोई तब, लेकिन अगर और उसी के विपरीत 129 कह रहा है कि अगर गलती से भाग गया, उसकी लापरवाही से भाग गया, ठीक है, जानबूझ के उसने नहीं भगाया लेकिन उसने लापरवाही की थी, उस कारणवश जो उसकी लापरवाही थी, उस कारणवश क्या हुआ, कैदी भाग गए, तो ऐसे में उसको, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसको 3 साल तक की सजा होगी, साथ ही साथ उसको फाइन भी देना होगा। सेक्शन 130 कहता है एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। तो जो कोई भी भगाने में मदद करेगा, कैदी का जो कोई भी भगाने में मदद करेगा, या उसको रक्षा करेगा, उसको बचाएगा, या फिर उसको शरण देगा, इन तीनों ही मामले में अगर कोई दोषी पाता है तो उसको आजीवन कारावास हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, या फिर हो सकता है उसकी जो सजा हो वो 10 साल तक के लिए बढ़ा दी जाए, और साथ ही साथ उसको फाइन देना पड़े। मतलब या तो हो सकता है उसको आजीवन कारावास हो, या हो सकता है उसको 10 साल तक की सजा मिले, ठीक है, और साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये थे हमारे 10 सेक्शन जो कि हैं ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। राज्य के विरुद्ध में कोई अपराध हो उसके बारे में ये जो चैप्टर हमारा 6
डिस्कस करता है। ठीक है, यही था इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी अगर इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें जानेंगे कि उसमें इसके डिटेल से सेक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।